हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ रुद्र बगल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक ऐसा मुद्दा उठाया जो शायद पिछले 200 साल की इंडियन साइकोलॉजी को डिफाइन करता है। मोदी जी ने कहा कि मैकेले द्वारा किया गया मेंटल डैमेज अब भारतीयों को रिवर्स करना ही होगा। और उन्होंने एक और शॉकिंग बात कही, अगले 10 साल इंडिया का फ्यूचर डिसाइड करेंगे, बिकॉज ये वो डिकेड्स हैं जिसमें हमारी सोच में बैठी स्लेवरी माइंडसेट या तो खत्म होगी या हमेशा के लिए ज़िंदगी का हिस्सा बन जाएगी। अब दोस्तों, आपके दिमाग में एक सवाल बड़े आराम से आ रहा होगा, ये स्लेवरी माइंडसेट है क्या? किसने माइंडसेट हमारे दिमाग में डाला और ये इतना डेंजरस क्यों है कि देश के प्रधानमंत्री जी को आके कहना पड़ रहा है कि इसे निकाल फेंको। इवन शशि थरूर, जो अक्सर मोदी जी को डिसएग्री करते हैं, उन्हें क्रिटिसाइज करते हैं, अपोजिशन पार्टी के मेंबर है, उन्होंने भी ओपनली मोदी जी की तारीफ करी और उन्होंने कहा मैक्यूले माइंडसेट पर बात करना बहुत ही क्रूशियल इशू था, जो कि इंडिया को इस पर सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रॉब्लम इंडिया की एलाइड थिंकिंग, मीडिया थिंकिंग, एकेडमिक थिंकिंग सबके अंदर गहराई तक बैठ चुकी है। तो चलिए अब इस कहानी को पूरी जड़ से समझते हैं। जिस इंसान का आप चेहरा देख रहे हैं, यह है थॉमस बेबिंगटन मैक्यूले, एक ब्रिटिश थिंकर, ब्रिटिश पॉलिटिशियन, जिसका जन्म 1800 में इंग्लैंड में हुआ था। जिंदगी का ऑलमोस्ट पूरा हिस्सा इन्हें यूके में बिताया, लेकिन 1834 से 1838 सिर्फ 4 साल के लिए इंडिया भेजा गया एज ए मेंबर ऑफ द गवर्नर जनरल काउंसिल। और ये 4 साल इंडिया की साइकोलॉजी के अगले 200 साल डिफाइन करने वाले थे। और दोस्तों, ये बात इतनी डीप, इतनी पावरफुल है कि अगर हम इसको समझें तो हम अपनी आइडेंटिटी बिल्कुल नए नज़रिए से देखेंगे। तो चलिए पहले जानते हैं मोदी जी ने एक्चुअली में क्या कहा था। हमारे भीतरहीन भावना का संचार किया। मैकाले ने एक झटके में हजारों वर्षों के हमारे ज्ञान विज्ञान को, हमारी कला संस्कृति को, हमारी पूरी जीवन शैली को ही कूड़ेदान में फेंक दिया था। वहीं पर वो बीज पड़े कि भारतीयों को अगर आगे बढ़ना है, अगर कुछ बड़ा करना है, तो विदेशी तौर तरीकों से ही करना होगा। और ये जो भाव, मोदी जी ने अपनी स्पीच में 3 बातों पे मेन फोकस देने के लिए कहा। पहला पॉइंट, हमें सोच की गुलामी तोड़नी होगी। यह स्लेवरी सिर्फ फिजिकली नहीं थी, ब्रिटिशर्स ने हमारे दिमाग पर भी कब्जा किया था। सेकंड पॉइंट, मैक्यूले ने ऐसी शिक्षा तैयार की जिससे भारतीय अपने ही कल्चर को इन्फीरियर समझे, और आज भी 75 साल बाद भी वो सोच हमारे सिस्टम में जिंदा है। थर्ड पॉइंट, अगले 10 साल भारत के फ्यूचर डिसाइड करेंगे। अगर हम स्लेवरी माइंडसेट अब नहीं तोड़ेंगे तो अगली पीढ़ी को और भी मुश्किल होगा। मैक्यूले एक ब्रिटिश थिंकर था। उसका काम सिंपल था, इंडिया को फिजिकली नहीं मेंटली जीतना। ब्रिटिश इंडिया को मिलिट्री से ऑलरेडी कंट्रोल कर रहे थे, लेकिन एक प्रॉब्लम थी, इंडिया अपने कल्चर पर प्राउड करते थे। उनके पास 1000 साल पुरानी सिविलाइजेशन कॉन्फिडेंस था और वो ब्रिटिश को सुप्रीम नहीं समझते थे। ब्रिटिश को समझ आ गया, अगर इंडियन सोच पर कब्जा हो गया तो देश अपने आप झुक जाएगा। इसलिए मैकेले को इंडिया भेजा गया एज अ पार्ट ऑफ गवर्नर जनरल काउंसिल। उनका मिशन था इंडिया को अपने कल्चर पर डाउट दिलाओ, ब्रिटिश को ग्रेट दिखाओ और ऐसी जनरेशन बनाओ जो दिखने में इंडियन हो पर सोच में ब्रिटिश हो। 2 फरवरी 1835 इंडिया की आइडेंटिटी के लिए सबसे डार्क दिन था। इसी दिन मैकेले ने अपना फेमस डॉक्यूमेंट लिखा, मिनट ऑन एजुकेशन। इसमें क्या था, चलो स्लो फेस में समझते हैं। मैकेले ने लिखा, ए सिंगल सेल्फ ऑफ ए गुड यूरोपियन लाइब्रेरी इज वर्थ मोर देन द होल लिटरेचर ऑफ इंडिया। यानी संस्कृत, इंडिया, तमिल सब बेकार। इसी स्टेटमेंट ने इंडिया के मन में इन्फिनिटी डाल दी। इंडियन कल्चर को बैकवर्ड बोला, इंडियन साइंस अनसाइंटिफिक, इंडियन हिस्ट्री मिथ, इंडियन फिलोसफी प्रिमिटिव, ब्रिटिश कल्चर सुपीरियर। एक साइकोलॉजिकल खेल खेला गया। ब्रिटिश बने रहो सिविलाइज, इंडियन बने रहो इन्फीरियर। एक नई ब्रिटिश मेड इंडियन एलाइट क्लास बनाओ, सबसे डेंजरस लाइन। क्रिएट ए क्लास ऑफ पर्सन इंडियन ब्लड बट इंग्लिश इन टेस्ट, मोरल एंड इंटेलेक्चुअल। यानी ऐसी जनरेशन बनाओ जो अपने ही देश के खिलाफ ब्रिटिश के लिए काम करें। इंग्लिश को गेट ऑफ सक्सेस बना दिया। गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो आपको इंग्लिश बोलनी पड़ेगी, कोर्ट में अगर काम करना है तो इंग्लिश बोलनी पड़ेगी, हाई स्टेटस चाहिए तो इंग्लिश, एजुकेशन अगर करना है तो इंग्लिश। इंग्लिश बोलने वाला एलाइट, अपनी भाषा बोलने वाला डाउन मार्केट। इंग्लिश सीखना गलत नहीं, ये एक स्किल है जिसे बोलना भी गलत नहीं है, पर आप इंग्लिश को अगर इंटेलिजेंस से देखोगे तो ये चीज़ गलत है, और अपनी लैंग्वेज को बेकार बोलना ये भी गलत है। ये डेंजरस ट्रेनिंग थी। आज भी मैकेले जिंदा है, प्रूफ। हिंदी बोलने वाला गवार है, वेस्टर्न फैशन स्मार्ट है, इंडियन कल्चर बोरिंग है, फॉरेन चीज़ें साइंटिफिक है, अपनी सेंस अचीवमेंट डाउट, फॉरेन बुक ट्रूथ है। हम अपनी चीज़ों को तब तक बिलीव नहीं करते जब तक कोई फॉरेन उन्हें सर्टिफाई ना कर दे। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल योगा और अडानी वर्सेस हिडेनबर्ग केस है। योगा 5000 साल पुराना साइंस है, लेकिन इंडिया में 1990 तक कोई सीरियस नहीं लेता था। क्यों? क्योंकि मैकेले का माइंडसेट था अपनी चीज़ें इन्फीरियर है। फिर क्या हुआ, अमेरिका ने योगा स्टूडियोज खोले, हॉलीवुड एक्टर्स ने योगा की वीडियो डाली, फॉरेन साइंटिस्ट ने योगा का लाभ प्रूव किया। तब इंडियंस बोले यार योगा तो साइंटिफिक है। अपनी चीज़ हम तब तक नहीं मानते जब तक उसे वेस्ट गोल ना बना दे। यही है स्लेवरी माइंडसेट। चलो अब आते हैं सबसे पावरफुल मॉडर्न एग्जाम्पल पर।
अडानी वर्सेस हिडनबर्ग केस। 2023 में अमेरिका की शॉर्ट सेलिंग कंपनी हिडनबर्ग ने अडानी ग्रुप पर कई एलिगेशन लगा दिए। शॉर्ट सेलर का काम क्या होता है? कंपनी के शेयर्स गिरते हैं, मार्केट में पैनिक होता है, प्राइस क्रैश होता है और शॉर्ट सेलर प्रॉफिट कमा लेते हैं। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हुई? इंडियंस ने फॉरेन रिपोर्ट को 100% सच मान लिया, अपनी इंडियन कंपनी को 100% गिल्टी, बिना जांच के, बिना प्रूफ के, बिना कोर्ट का वेट किए। ये मैक्यूले माइंडसेट का सबसे बड़ा सिम्टम है। फॉरेन बोले सच, इंडियन बोले डाउट। अब देखते हैं इन्वेस्टिगेशन का फ्लो में क्या रिजल्ट आया। सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई, सेबी ने डिटेल इन्वेस्टिगेशन की, मल्टीपल ऑडिट्स हुए, कुछ क्लेम्स वेरीफाई नहीं हुए, हिडनबर्ग के कई आरोप नॉट प्रूवन कैटेगरी में रहे, अडानी के प्रोजेक्ट नॉर्मल ग्रोथ पर चले, शेयर प्राइसेस रिकवर हुए, फॉरेन इन्वेस्टर वापस आए और सबसे बड़ा पॉइंट, अडानी ग्रुप ने जुडिशियल और फाइनेंशियल फ्रंट में केस लड़ा और जीता भी। बट शुरू में पैनिक क्यों हुआ? सिर्फ इसलिए क्योंकि फॉरेन ने कुछ कहा था और हम अपने ऊपर डाउट करने लग गए। एग्जैक्टली वही मैक्यूले की सोच का असर। दोस्तों, मैक्यूले माइंडसेट एक वायरस की तरह है। बॉडी हेल्थी लगती है पर सोच कमजोर हो जाती है। मोदी जी की बात सही मैं थी, हूँ रुद्र ये बघेल और स्लेवरी मिलते हैं माइंडसेट नेक्स्ट तोड़ना वीडियो ही में। इंडिया की सबसे बड़ी लड़ाई है। अगर इंडिया को जनरली ग्लोबल पावर बनना है तो अपनी भाषा पर गर्व करें, अपने कल्चर पर कॉन्फिडेंस रखें, अपनी अचीवमेंट पर ट्रस्ट करें। फॉरेन को कॉपी नहीं, compete करना है, अपनी आइडेंटिटी को सबसे ऊपर रखना है। नेक्स्ट 10 ईयर ये डिसाइड करेंगे कि हम अपने मेंटल इंडिपेंडेंस वापस ले पाते हैं या नहीं। आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना।